जय हिंद। आप सभी लोगों को स्वागत है स्नैप इंडिया यूट्यूब चैनल में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है ब्लास्टिंग और पेंटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ब्लास्टिंग और पेंटिंग का काम करने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है और उसको काम को करने के लिए हमें किन किन स्टेप को होकर गुजरना पड़ता है, और साथ ही साथ में इसको काम को करने में क्या हजार्ड से और क्या कंट्रोल मेजर है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगा कि मटेरियल के लिए ब्लास्टिंग और पेंटिंग के काम करने के लिए जो है ना कौन कौन सा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ब्लास्टिंग और पेंटिंग का काम कहते किसको है। तो चलिए, जो टॉपिक है वो है ब्लास्टिंग, कि ब्लास्टिंग कहते किसको है और पेंटिंग कहते किसको है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ब्लास्टिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये कोई मेटल्स हो गया और मेटल के ऊपर क्या है ना कि ऑक्सीजन में अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन के अवेलेबल होने की वजह से इसकी परत यानी कि फर्स्ट लेयर पे जंग लग सकता है। तो जंग लग जाएगा तो सीरीज पेपर से इसको रगड़ के छोड़ाना या ग्राइंडिंग मशीन से इसको घसना पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ में किसी व्यक्ति को यानी कि मैनुअली पेंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉसिबल दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है तो मैकेनिकली कन्वर्ट किया गया। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीजें होता है और कैसे किया जाता है। तो बरकरार रहिए वीडियो में और जानेंगे एक एक चीजों के लिए। तो देखिए, अगर इस तरह के काम है कि अगर जंग लग जाएंगे तो उसको छुड़ाने के लिए तो हमें जो है ना एयर और साथ ही साथ में कपर स्लैग मिक्स करके उसके ऊपर प्रेशर से डालने के बाद उसका जो पहला लेयर है यानी कि जो जंग लगा हुआ है, जो रस्ट लगा हुआ है, वो झड़ जाएगा। और पेंट जो है, पेंट अगर मैनुअली अगर ब्रश से करते हैं तो कितना देर कर सकते हैं एक आदमी एक ब्रश लेकर के कितना पेंट कर सकता है? बहुत ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर उसके बदले वो मशीन से करता है तो बहुत ज्यादा कर पाएगा और बहुत फास्ट भी करेगा। तो ये इसके लिए जो है ना हम मैकेनिकली कन्वर्ट किया गया। तो चलिए जानते हैं कि पेंटिंग और ब्लास्टिंग को काम करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल की जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगा और इसका नाम है कंप्रेशर मशीन। कंप्रेशर मशीन देखिए, कंप्रेशर मशीन क्या होता है कि आप मुंह से तो हवा फूंक नहीं सकते हैं, मतलब इस तरह नहीं कर सकते। इसके लिए जो है ना कंप्रेशर मशीन की जरूरत है, क्योंकि हवा और जो है ना कपर स्लैग मिक्स होगा, पेंट और हवा मिक्स होगा। इसके लिए जो है ना हमें कंप्रेशर मशीन चाहिए। उसके बाद ये इसका नाम है हॉपर। ये हॉपर में जो है ना कपर स्लैग डाला जाता है। ये है होज का प्रयोग करके जो है ना हम जो है ना हवा और जो है ना कपर स्लैग जो है ना हम लोग जो है ना प्रेशर से मारते हैं, तब जाकर के उसके ऊपर लगा हुआ रस्ट किसी भी मेटल के ऊपर झड़ जाता है। इसके बाद ये है व्हीप चेक का काम क्या है कि किसी भी होज को, दो होज को कनेक्ट करके रखना और जब छूट जाए तो उसको भागने नहीं देना, नहीं तो इंजरी हो सकती है। उसमें जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसको इंजरी हो सकती है। ये यानी एक गांठ की तरह काम करता है, एक ऐंठन की तरह काम करता है। गांव में जो होता है ना कि लोग जो है ना एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, उसी प्रकार से ये भी जोड़ के रखता है। फिर ये एयरलेस पेंटिंग मशीन। इसका काम क्या है कि मैनुअली जो प्रेशर से हम लोग जो पेंटिंग कर रहे हैं उस पेंटिंग नहीं होगा, बल्कि ये जो है ना मशीन के थ्रू जो है ना पेंटिंग होगा। तो चलिए इन सारी चीजों को जो है ना हम लोग जानते हैं। और साथ ही साथ में ये है कपर स्लैग। कपर स्लैग का मतलब क्या होता है? ये लोहे का बरूदा है, जो है ना लोहे का जो है ना बुकनी करके जो है ना इसको रखा जाता है और इसको जो है ना मिलाया जाता है। इससे पहले सैंड रखा जाता था, जिसमें जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना हजारियत है। इसके लिए जो है इसको रिमूव करके जो है ना कपर स्लैग ला गया। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ जानते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए, ये है हमारा ब्लास्टिंग के काम। तो ब्लास्टिंग के काम करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें कंप्रेशर मशीन। तो कंप्रेशर मशीन हमें ये मिल गया है। कंप्रेशर मशीन से होज हमें कनेक्ट कर देंगे जो है ना कहां पे, हॉपर में। ये डोंगा की तरह जैसे जो है ना धनकुट्टी का मशीन होता है, अच्छा जो है ना आपका आटा चक्की का मशीन होता है, वो मैं देखेंगे कि गांव में जो लोग बोलता है उसको डोंगा रियल नाम नहीं है, रियल नाम इसका हॉपर है। देखिए एकदम डोंगा की तरह बनाया गया, हॉपर नाम है। और इससे होज कनेक्ट कर दिया जाता है जिसमें एयर हमें मिलता है, यानी कि कंप्रेशर एयर मिलता है जो प्रेशर में रहता है। साथ ही साथ में इसमें जो है ना हम लोग स्लैग डालते हैं, यानी कि कॉपर स्लैग डालते हैं, यानी कि लोहे का बारूदा डालते हैं। और डालने के बाद जो है ना ये दोनों फिल्टर मिक्स करता है और मिक्स करने के बाद जिस भी वस्तु पे यानी कि जिस भी मेटल के ऊपर हमें मारना होता है उसमें हम प्रेशर से मारेंगे, उस पे लगा हुआ जंग जो है ना छोड़ देता है। लेकिन इसका प्रोसेस जानते हैं कि इसको करते कैसे। जैसे कि हमें हवा मिला यहां से कंप्रेशर मशीन से, हवा कहां पे आया आपका जो है ना हॉपर में हमने ऊपर से जो है ना कॉपर स्लैग डाला। डालने के साथ साथ इसमें क्या किया कि ये जो है ना पूरा का पूरा जो है ना इसमें मिक्स हुआ और जहां पे भी मारना है वहां पे एकदम प्रेशर के साथ ये जो है ना
पड़ रहा है, ताकि इस पे लगा हुआ जो जंग है वो छूट जा रहा है, मतलब इसके ऊपर जो रस्ट लगा है छूट जा रहा है। लेकिन ये जो है इसका होज निकल सकता है, तो होज को कनेक्ट करने के लिए हमने विप चेक किया हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति कर रहा है उसको करने में क्या क्या हजार्ड थे ये जानना बिल्कुल जरूरी है। तो सर ये हजार्ड ये है कि जो व्यक्ति कर रहा है, तो जो कपर से लेकर हवा के साथ मिक्स है वो आंखों में जा सकता है, नाक में जा सकता है, कान में जा सकता है, या बॉडी के किसी भी अंग में जा सकता है, या जहां पे भी लगेगा स्किन है हमारा फट जाएगा। जब और जो जॉन को छुड़ा देता है तो आपका स्किन तो है ना, बोलते ना चमड़ा छील देगा, आपके ऊपर लगेगा तो वही ना चमड़ा ही छील देगा। तो इससे बचना है बिल्कुल। तो बचने के लिए क्या किया जाता है, और जो फ्लाइंग हो रहा है वो हमारे नाकों आंखों में जा सकता है, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ब्रेथिंग apparatus, यानी कि इसमें लगा हुआ एक फिल्टर हुड होता है, जो इसमें यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे कि फिल्टर रखा हुआ है, इसका एयर फिल्टर नाम है। ये एयर फिल्टर क्या कनेक्टेड रहता है अपना कंप्रेसर मशीन से। ये जो है ना एयर फिल्टर करके डायरेक्टली हुड को जो है ना, मतलब जो हुड पहना हुआ है व्यक्ति उसको एयर देता है, यानी कि फ्रेश एयर देता है, और इसमें काम करने वाला व्यक्ति के नाक और आंख में नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन उसको फिल्टर ऑक्सीजन मिल रहा है। अब क्या है, बॉडी के ऊपर ना जाए इसके लिए इसने एप्रॉन पहन लिया हुआ है, और जो है ना ये इसने पीपी प्रॉपर पीपी पहन लिया जिसकी इसके बॉडी पे नहीं जाएगा। तो ये हो गया उसको प्रोटेक्टिव मेजर। लेकिन क्या है सर कि जो व्यक्ति जो इसके नियर बाई क्रॉस कर रहे हैं उसको भी चोट लग सकता है। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं ना, पूरा का पूरा बैरिकेड करते हैं। तो बैरिकेड कर दिए तो व्यक्ति नहीं आएगा, लेकिन जो ये फ्लाइंग जो हो रहा है इधर इधर से जो निकलेगा, ये तो पूरा का पूरा स्लेग ही हमारा खत्म हो जाएगा। इसके लिए इसका काम जहां भी किया जाता है एक प्रॉपर तरीके से बैरिकेड कर दिया जाता है चारों तरफ से, और बैरिकेड करने के बाद उसको सैड बना दिया जाता है, ताकि जो फ्लाइंग जो फ्लैग है वो हवा में उड़ करके नियर बाई मिट्टी में ना जाए, और जाने के बाद जो है ना वो लोग रिकवर भी कर देता है उसको, मतलब इकट्ठा करके फिर रीयूज कर देता है। जैसे गांव में नहीं होता चलनी जिसे आटा चला जाता है, उसी तरह से ये लोग जो है ना जाली रखता है, नेट रखता है, उसमें डाल देता है, डाल करके जो है ना इसको चाल लेता है। चालने के बाद जो है ना ये फिर से रीयूज कर सकता है। तो ये रहा हमारा प्रॉपर तरीका से जो है ना ब्लास्टिंग का काम, जिसमें जो है ना इसमें कपर स्लेग और एयर मिक्स हुआ, इसमें हमारा पूरा का पूरा रस्ट निकल गया। और अभी क्या है सर कि जैसे रस्ट निकला, निकलने के बाद क्या है कि रस्ट जो है अगर ज्यादा समय तक छोड़ देंगे तो फिर से रस्ट पकड़ लेगा, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, हवा है, और हवा की वजह से जो मेटल है उसके ऊपर रस्ट पकड़ लेगा। रस्ट ना पकड़े उसके तुरंत बाद पेंट मारना है। अब पेंट मारना है तो हाथ से कितना पुचारा से मारिएगा, मतलब ब्रश से मारिएगा, नहीं हो पाएगा उतने देर। इसके लिए हमें जो है ना नए टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, और इस टेक्नोलॉजी का नाम है एयरलेस पेंटिंग मशीन। ये क्या करता है, सीम जो है ना ये कंप्रेसर एयर से इसमें एयर लिया, और लेने के बाद जो है ना इसमें पेंट मिक्स किया गया, इसमें पेंट डाला गया, और पेंट डालने के बाद हवा और पेंट दोनों लिया, और लेने के बाद जो है ना ये जो है ना प्रेशर से मारेगा, और मारने के बाद जहां पे भी पेंट करना है वहां पे पेंट जो है ना चला जाएगा। बशर्ते ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो प्रेशर्स रहेंगे हवा और पेंट का वो भी बहुत ज्यादा रहेंगे, जिसके लिए उसका जो होज है निकल सकता है। तो निकलने ना इसके लिए विप चेक लगाना है, और साथ ही साथ में जो व्यक्ति काम कर रहा है, पेंटिंग का काम कर रहा है, उसको ध्यान देना, और उसके सुपरवाइजर और इंजीनियर को ध्यान देना कि नियर बाई कोई भी पर्सन ना आए, और साथ ही साथ में बैरिकेशन और साइन बोर्ड रहे, और जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो प्रॉपर पीपीईज पहने, यानी कि केमिकल रेसिस्टेंट पीपीईज पहनेगा। साथ ही साथ में एयर फिल्टर मास्क पहनेगा, जिसको उसको जो है ना ब्रीथिंग इश्यूज ना हो, और इस तरह की सारी तरह की जो है ना पीपीईज पहनेगा। और साथ ही साथ में इनको ध्यान रखना है कि कोई भी थर्ड पर्सन जो अनट्रेंड आदमी हो इस कार्य में जो है ना इन्वॉल्व ना हो, और साथ ही साथ में उनको प्रॉपर तरीके के परमिट सिस्टम और बैरिकेशन सिस्टम को फॉलो करना है। तो ये रहा हमारा पेंटिंग और ब्लास्टिंग के काम के बारे में हम लोगों ने आज जाना। आपको अगले कौन सा टॉपिक के ऊपर में वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।